प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वो कुछ नहीं सीख पाते थे स्कूल का टीचर से। स्कूल का टीचर काफी उन पे मेहनत किया, लेकिन लाख मेहनत के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ सीखा नहीं। और जब टीचर लोग समझ गए कि ये काफी मंद बुद्धि लड़का है, तो उन्होंने एक दरखास्त यानी कि चिट्ठी उनके माता के नाम से लिखा और वह अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस चिट्ठी को लेकर, खत को लेकर अपने माता के पास आए और माता को दिए। आजकल के हम लोग के क्या है कि केकरो चिट्ठी मिलता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तरीके फलाना का चिट्ठी ओकरा में कोची लिखल, पहले देख 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 तब ओकर बाद ओकरा दी है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले देखा नहीं, अपने माता को लाके दिए। उनका माता चिट्ठी को पढ़ी और पढ़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछे कि माता चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? टीचर सर जी मेरा जो है गुरुजी हैं क्या लिख के भेजे हैं? उन्होंने बोला कि बेटा देखो तुम जो है कल से स्कूल नहीं जाएगा। बोला माँ क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपका टीचर जो है वो लिखे हैं खत में, चिट्ठी में कि तुम्हारा बच्चा जो है बहुत तेज है, बहुत प्रतिभाशाली है, इसमें सीखने की अपार संभावनाएं हैं, यानी कि इस बच्चा के आगे मेरा स्कूल फीका है, यानी कि यहाँ के जो मेरी आवर फैकल्टी यानी मेरा स्कूल का जो टीचर लोग हैं इसको पढ़ाने लायक नहीं है। यानी कि बच्चा इतना विद्वान है कि टीचर से ज्यादा विद्वान है, यानी टीचर इसको क्या सिखाएगा? यानी बच्चा में सीखने का अपार संभावनाएं हैं, यानी इस स्कूल के लायक मेरा बच्चा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि इस बच्चे के लायक मेरा स्कूल नहीं है, तो आप इसको जो है कहीं दूसरे जगह एडमिट कराइए, इसके लायक जो है ये मेरा स्कूल नहीं है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मां के बात को सुना और वो मोटिवेट हो गए। वो सच में मान लिए हैं कि हम जो है उस स्कूल के लायक नहीं, उससे बहुत अच्छा है, यानी कि वो स्कूल जो है मेरे लायक नहीं है। अब वो घर पर जो है मेहनत करना चालू किए। उनकी मम्मी बोली कि कल से बेटा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई अब घर पर होगा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन से उनका जो है अध्ययन चलना लगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको तो मालूम है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। माँ ने उनको पढ़ाना चालू किया। कुछ दिन तक माँ पढ़ाया। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, माँ के ज्ञान से बाहर हो गया, तो वो अपना खुद से बुक स्टडी करने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट जब अल्बर्ट आइंस्टाइन बने और कुछ रुपया पैसा कमाए, तो वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। माँ उनका जो है उन्हीं के बीच में गुजर गई, यानी कि निकल पड़ी उनकी मम्मी। और वो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन रूम शिफ्ट कर रहे थे, अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो दरखास्त फोल्डिंग अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला, कहीं गिरा हुआ था। और जब वो खत अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्त, उस खत में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, तुम्हारा बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है, हम लोग लाख प्रयास किए लेकिन तुम्हारा बच्चा सीखा नहीं, तो इस बच्चा को हम लोग सिखा नहीं पाएंगे, यानी कि ये बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है, आप जो है इसको खुद अपना देखें कि इसका क्या करना है। मां ने खत को उल्टा पढ़ा और जब ये खत अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़े तो जार होकर रोए। और फिर जो है उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया और वो समझे कि उनकी माता क्या उनको मोटिवेट किए, यानी कि मां के मोटिवेट करने से अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट बन गए। यानी उनके अंदर जिस दिन मां बताई कि तुम में अपार पर संभावनाएं हैं, उस दिन वो खुद को सोच लिए कि हाँ हमको में अपार पर संभावनाएं हैं। और वो जब उनके दिल दिमाग में बैठ गया तो वो जो है साइंटिस्ट बन गए। यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्त, एक दूसरे कहानी के साथ आपको मैं समझाना के प्रयास करता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अच्छा, एक शायरी हमको याद आ रहा है, जैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस शब्द का मैं सख्त बड़ा दुश्मन हूं। अगर ये शब्द लिखने वाला जो शायर है अगर हमें मिले तो उसे मैं बम से उड़ा दूं। यानी कि ये शब्द बिल्कुल 100% गलत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि कोशिश करने वालों की खाली हार ही होती है, क्योंकि कोशिश से कामयाब नहीं होती है, कामयाब जिद होती है। आप कामयाब तभी बनिएगा जब आपका जिद हो कि ये काम करना है तो करना है। यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल से जुड़ा एक दूसरा कहानी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग जो है जादूगर देखे होंगे, मदारी वाला देखे होंगे, आपके गांव में आया होगा और एक रस्सी लगाती है मदारी और उस पर एक लड़की चलता है। ठीक है, एक रस्सी पर एक लड़की चलता है, समझ रहे हैं। हम लोग जो है एक 5 इंच 6 इंच का जो है अगर कोई रास्ता अगर दे दे हाइट पर कुछ, तो उस पर हम लोग नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो लड़की चल जाती है। ठीक है, और वही मदारी एक और दूसरा खेल दिखाता है
कि उसके सर पर एक सेव रखा हुआ होता है और दूसरा आदमी जो है उस चाकू से सेव को क्या करता है, काटता है, और लड़की के जो आंख पर है पट्टी बांधा हुआ रहता है। पट्टी बांधकर लड़की माथा पर सेव रख के खड़ी है और दूसरा आदमी चाकू उस पर चलाता है। क्या उस समय वो लड़की को कितना परसेंट विश्वास रहता होगा कि वो फेंका गया चाकू मेरा सर नहीं कलम करेगा बल्कि सेव को काटेगा? कितना परसेंट विश्वास रहता होगा? लगभग 110%। अगर वो चाकू चलाने वाला आदमी अगर लड़की के कान में आके बोले कि देखो हम प्रयास कर रहे हैं, तुम चुपचाप खड़ी रहो, सेवे कटेगा, तुम नहीं कटेगी, हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या वो लड़की खड़ी रहेगी? नहीं। प्रयास नहीं, कोशिश नहीं, हमको कामयाबी चाहिए। यानी उस लड़की को 100% भरोसा रहता है कि जो चाकू फेंकेगा उसको से क्या कटेगा, सेव कटेगा, मेरा सर नहीं कटेगा। तब जाकर वो क्या रहती है, खड़ी रहती है। ऐसे अनेकों कहानी पड़ा हुआ है दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल को समझने के लिए आप हमसे और कहानियां सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 कहानियों के सहारे नथिंग इज इम्पॉसिबल को हम लोग समझते हैं। यानी कि जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। चलिए एक और ही कहानी कह देते हैं। तीसरा कहानी, हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया है? ये तो सब कोई जानता है कि हवाई जहाज के आविष्कार राइट ब्रदर्स किए हैं। राइट ब्रदर्स कोई अकेले व्यक्ति नहीं है, राइट ब्रदर्स 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का निर्माण राइट ब्रदर्स किए हैं, 2 भाई मिलकर किए हैं। और आपको जानकारी हम दे दें कि वो राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का निर्माण करने में उनको 16 साल लग गया। 16 साल में जाके हवाई जहाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, उससे पहले एक वैज्ञानिक ने अपना स्टेटमेंट पास किए थे कि हवा से हल्की वस्तुएं केवल आसमान में उड़ सकती है, हवा से भारी वस्तुएं आसमान में नहीं उड़ सकती है। लेकिन राइट ब्रदर्स 2 बहरे भाई ने उसके बात को सुना नहीं और उसने सपना देखा कि हम पूरे दुनिया को आसमान में उड़ाएंगे। क्योंकि आज हकीकत है दोस्तों कि पूरा दुनिया आसमान में उड़ रही है। ठीक है, अब जब वो काम करते होंगे 16 वर्षों तक कि हमने हवाई जहाज बनानी है, यानी हम हवा में दुनिया को उड़ाएंगे, लोहा को उड़ाएंगे, बेंच को उड़ाएंगे, बोट को उड़ाएंगे, कुछ भी उड़ा देंगे। 16 साल बनाने में लगा राइट ब्रदर्स को, जहाज को। क्या उस 16 साल में वो जो वैज्ञानिक स्टेटमेंट पास किए थे कि हवा से हल्की वस्तु आसमान में नहीं उड़ सकती है, उनको कितना बार जो है नकारात्मक सोच उनके दिमाग में पैदा किया होगा? कितना बार? लगभग करोड़ों बार। लेकिन फिर भी राइट ब्रदर्स ने हार नहीं माना और अंततः 16 साल में उन्होंने जो है पूरी दुनिया को आसमान में उड़ा दिया और आज हम लोग उड़ते हैं। तो नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, ग्राहम बेल ने जिससे ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तरंगों से बात करेंगे, तरंगों से, बोला पागल हो गया है कोई आम आदमी नहीं। साइंटिस्ट लोग बोलते थे ग्राहम बेल पागल हो गया है, तरंगों से बात कैसी होगी भाई? ग्राहम बेल बोले कि हम यहां हैं, हमें मेरे को बात कराएंगे, वो भी तरंग से। सबने बोला कि पगला गलो है ये, घर से बात करा तो पगला गलो है, यानी कि ग्राहम बेल पगला गया है। सबने ऐसा सोचा। लेकिन ग्राहम बेल बताइए कि आज तरंगों से बात हम लोग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी असंभव इस दुनिया में नहीं है दोस्त, सब कुछ संभव है। बस आपका जिद होना चाहिए। तो कोशिशें कामयाब नहीं होती है, जिद कामयाब होती है, जिद। हम फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।